जंगल से गुजरते समय आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, जैसे कि पेड़, हरियाली, पत्थर, पक्षी, पेड़ से गिरे हुए पत्ते, हिरन भी अगर आप लकी हो तो। लेकिन इस वीडियो के लोगों को उनके जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन अगली बार मैं जब जंगल जाऊंगा तो अपने साथ कुछ लोगों को जरूर साथ में लेके जाऊंगा, और इस वीडियो देखने के बाद शायद आप भी ऐसा ही करने वाले हैं। नंबर 10, द बंकर। नॉर्थन जर्मनी के जंगल में एक कपल ने इस बंकर को ढूंढ के निकाला था। इस बंकर को उन्होंने जब नोटिस किया तब उन्हें इस बंकर के पाइप्स दिखे जो जमीन से बाहर निकले थे, और इस बंकर को चेक करते वक्त उन्हें मेडिकल ग्लोव्स, पानी से भरे हुए रास्ते, अजीब प्रकार के मशीन्स और लोहे से बने हुए भारी भरकम दरवाजे दिखे जो पूरी तरह से तोड़फोड़ किए गए थे। इस बंकर में आखिर क्या हुआ था? इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, या फिर इस बंकर को छोड़ने से पहले यहाँ पर किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए थे? ऑथोरिटीज ने इस बंकर को सील कर दिया क्योंकि इस बंकर के फोटोज इंटरनेट पे वायरल होने की वजह से लोगों को इस बंकर को दूर रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन इस बंकर का रहस्य शॉकिंग हो सकता है। ये वॉर के समय का जर्मन या फिर सोवियत यूनियन का बंकर था। उन वायरल हुए फोटोज में ये साफ दिखता था कि जमीन से बाहर इसके पाइप्स निकले हुए, शायद हवा को बंकर के अंदर पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता था। इंटरनल मशीन का यूज पानी और हवा को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता था, और बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि इस बंकर के दरवाजे को इसलिए तोड़ा गया था ताकि इसके अंदर कोई जाता है तो फंस ना जाए। नंबर 9, द मिस्ट्री मैन। स्विट्जरलैंड के पास जंगलों में कुछ लोग अलग ही मिस्ट्री में फंस चुके हैं। वो अक्सर एक आदमी को मिलिट्री के कपड़े पहने हुए देखते हैं और साथ में वो कैप और मास्क दोनों भी पहना हुआ रहता है। यह व्यक्ति वहां पर रहने वाले लोगों ने 10 से 12 साल पहले सबसे पहले देखा था, और उससे ज्यादा मिस्ट्री की बात तो ये है कि यह व्यक्ति हर रोज एक ही रास्ते से जाता है, लेकिन इसे बहुत कम ही लोग नोटिस कर पाते हैं। और इस व्यक्ति का अब तक एक ही फोटो निकाला है जो कुछ समय पहले ही निकाला है, लेकिन जो भी इस व्यक्ति का कभी पीछा करता है या फिर इसका कभी गलती से सामना हो जाता है तो इसने कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, बस उसे डरा कर ये दूर रहने की वार्निंग दे देता है। इस मिलिट्री मैन की हाइट लगभग 6 फीट है, यानी 2 मीटर। कुछ लोगों का मानना यह है कि यह व्यक्ति ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। उसमें से कुछ थ्योरी तो ये बताती है कि यह व्यक्ति कोई स्ट्रेंज स्किन प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, या फिर यह व्यक्ति दुनिया के अंत के पीछे पागल हो चुका है। सबसे ज्यादा क्रीपी और अजीब चीज तो ये हो सकती है कि किसी जोकर का जंगल में घूमना, और अगर आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप गलत है। साउथ कैलिफोर्निया के कुछ बच्चों ने यह बताया कि जोकर उन्हें जंगल में खेलने के लिए बुला रहा था, लेकिन यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं है, और बाहर कोई क्रीपी जोकर तो नहीं घूम रहा है ना, देखिए तो सही। नंबर 8, द कोल्ड फैमिली। सारे परिवार अजीब होते हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कोल्ड फैमिली ये चीज कुछ अलग ही लेवल पे लेके गई। जब इस फैमिली को ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ढूंढा गया था तब वहां पर उन्हें 38 लोग मिले थे, और वो सारे उनके एक ही एंसेस्टर से प्रोड्यूस किए गए थे। उन फैमिलीज के वुमन ने उनके खुद के भाइयों के साथ मिलकर वो अपने फैमिलीज को आगे बढ़ा रही थी, और ऐसा 4 पीढ़ियों से चल रहा था। और जैसे आपने गेस कर ही लिया होगा, इस फैमिली के बच्चों में डिफॉर्मिलिटीज भी थी। इस फैमिलीज में बहुत सारे बच्चे ठीक से बात भी नहीं कर सकते थे, वो खुद के बनाए हुए अजीब लैंग्वेज में बात करते थे। उनके पास पीने का पानी भी नहीं था, और वो बाहरी दुनिया से किसी प्रकार का उनका कोई संपर्क भी नहीं था। और आखिर यह सोचने वाली बात थी कि आखिरकार उन्होंने अब तक सरवाइव कैसे किया था। और पुलिस को इस फैमिली को ढूंढने का रीजन भी बहुत ही ज्यादा अजीब था, जिसे जानने के बाद आप ये सोचेंगे कि यह फैमिली कितनी क्रीपी थी। एक बच्चे ने जब जंगल में एक लड़की को बात करते वक्त सुना कि उसकी एक बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी, उसे पता ही नहीं था कि उसमें से किस भाई ने उसे प्रेग्नेंट किया था। मुझे तो उस फैमिली काउंसलर पे दया आ रही है जिसे इन गरीब बच्चों के साथ बात करनी पड़ी होगी। आखिर वो सब पूरी दुनिया से अलग होकर जी रहे थे और उन्हें ये सब चीजें नॉर्मल लग रही थी। नंबर 7, डेड एनिमल्स। अगर किसी को जंगल में कोई मरा हुआ एनिमल दिखता है तो उनके दिमाग में सिर्फ 3 ही चीजें आ सकती है, इट्स कूल, डिस्गस्टिंग और फैंटास्टिक। लेकिन क्या होगा अगर आपको जंगल में 250 से भी ज्यादा जानवर मरे हुए दिखाई देंगे, जिसमें कुछ कुत्ते, बिल्लियां, चूहे, हिरन, भेड़िए, रेकॉन्स और पक्षी जैसे जानवर दिखाई देंगे। ऐसी घटना वर्जीनिया के जंगल में हुई थी, और उन जानवरों में बहुत सारे ऐसे जानवर थे जैसे कुत्ते और बिल्लियां जिनके पैरों में आईवी भी लगी हुई थी, जिसका मतलब इन जानवरों की ये दशा होने से पहले इनका इलाज किसी हॉस्पिटल में किया गया था। तो फिर ये जानवर जंगल में ऐसे कैसे पहुंचे? इस घटना की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चला कि जिस कंपनी को इन मरे हुए जानवरों की जलाने का काम दिया गया था, उन्होंने ये काम बराबर नहीं किया। इस जानवरों को जंगल में ऐसे ही खुला में छोड़ दिया था, और ऐसा करने का पीछे का रीजन उन्होंने अब तक पब्लिक नहीं किया है, लेकिन ऐसा करने का कोई भी कारण मेरे दिमाग में तो अब तक नहीं आ रहा है। नंबर 6, ब्रीदिंग अर्थ। जब लोग कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जिंदा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो असलियत में जिंदा है और सांस ले रही है,
लेकिन कनाडा के एक व्यक्ति ने कुछ इस तरह की दिखने वाली घटना अपने कैमरा में रिकॉर्ड की और ये वीडियो उन्होंने एक फेसबुक के ग्रुप पे पोस्ट किया। लेकिन कोई भी इस वीडियो के बारे में हो रही घटना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने कुछ पॉसिबल रीजन और थ्योरीज इसके बारे में बताए। किसी का ये कहना था किसी तरह का फंगस पृथ्वी को इस तरह से मूव कर रहा है, या फिर किसी पेड़ के नीचे की कमजोर जमीन पेड़ की जड़ें हवा की मदद से उसे मूव कर रही है। लेकिन इस घटना के पीछे का रीजन अब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। बहुत सारी कहानियों में कार्निवोरस पेड़ का जिक्र हुआ है जो इंसान को खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना रियलिटी काल्पनिक घटनाओं से भी ज्यादा अजीब हो सकती है और बहुत सारे मिथ किसी असली घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। नंबर 5, द मिस्टीरियस कैबिन। नेचर प्रिजर्व करने के लिए पेड़ पर मार्किंग करते वक्त कुछ कैलिफोर्निया वर्कर को एक अजीब चीज दिखाई दी। वहां पर उन्हें प्लाईवुड की मदद से बना हुआ छोटा सा कैबिन दिखाई दिया, जिसे प्लास्टिक शीट, पेड़ के पत्तियां और टहनियों से बड़े सावधानी से कवर किया गया था। इसे मौसम और लोगों से छुपाने के लिए बनाया गया था। यह कैबिन इस तरह से बनाया गया था कि अगर आप उसे 100 मीटर की दूरी से भी देखते हो तभी वो आपको कैबिन दिखाई देगा। इस कैबिन के अंदर छोटी सी लिविंग रूम, किचन और लाइब्रेरी भी थी और वहाँ पर खाना बनाने की सारी चीजें भी थी। वहाँ पर एक बेंच, कुर्सी, लकड़ियाँ जलाने वाला स्टोव और टाइपराइटर भी था और इन सब चीजों को अच्छे से अरेंज भी करके रखा गया था और वहाँ पर एक बेड भी था। ये सब चीजें ये दर्शाती थी कि वहाँ पर कोई रह रहा था, लेकिन वहाँ से ट्रैवलिंग करने की कोई भी निशानी नहीं थी। किसी की प्रॉपर्टी पर इलीगली रहना गैर कानूनी होने की वजह से पुलिस को कॉल किया गया था। बाद में उन्होंने उस कैबिन के ओनर को नोटिस दी और कुछ दिनों में वहाँ से निकलने को कहा, लेकिन समय खत्म होने के बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तब वो सब शॉक हो गए थे। उस जगह से कैबिन गायब हो गया था। सिर्फ कैबिन की अंदर की चीजें ही नहीं गायब हुई थी, पूरा का पूरा कैबिन ही गायब हो गया था और फिर से वहाँ से ट्रैवलिंग करने का कोई भी निशान नहीं था, जिसकी वजह से सब लोग इस सोच में गिर गए थे कि आखिरकार वो व्यक्ति इतने सारे लकड़ियों और इतने सारे हेवी स्टोव को जंगल से बिना कोई निशान छोड़े कैसे मूव कर सकता है। और वहाँ पर सिर्फ एक ही निशान था जो बता सकता था कि वहाँ पर कोई रह रहा था और वो निशान था इंटरनेशनल सिंबल अतिक्रमण का। नंबर 4, द ग्रेवस्टोन। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है जहाँ पर जंगल के बीच एक या फिर बहुत सारी ग्रेवयार्ड मिल चुकी है। कभी कभार ये वो ग्रेवयार्ड्स होती है जिसे लोग भूल चुके हैं और वो जंगल का हिस्सा बन जाती है, लेकिन ऐसे अकेले ग्रेवयार्ड भी मिल चुके हैं जो किसी वजह से चर्च के ग्रेवयार्ड से बहुत ज्यादा दूर बनाया जाता है। लेकिन एक इंसिडेंस बाकी सबसे ज्यादा उभर कर आता है, क्योंकि इस घटना में ओनर की बॉडी सिमेंट्री में थी जहाँ पर वो होनी चाहिए, लेकिन ओनर का ओरिजिनल ग्रेवयार्ड जंगल के बीच में मिला था। इस ग्रेवयार्ड को रिवल उल्फ के नाम से एक हाइकर ने ढूंढ के निकाला था और उसे ढूंढकर उसने ग्रेवयार्ड के ओनर की दुखद कहानी सबके सामने लाई थी। उस महिला का असली नाम तो पता नहीं, लेकिन उसे मरीन होम्स के नाम से जाना जाता है। जब वो कैलिफोर्निया सांता क्रूज में रहती थी और उसकी एक डॉटर भी थी जिसे वो पीछे छोड़कर वेस्ट में ट्रैवल करने निकली थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने डॉटर को उस वजह से छोड़ा था क्योंकि उसे एक स्ट्रेंज बीमारी थी। मरीन को ट्यूबरक्लोसिस था, जिसकी वजह से वो किसी ब्रोथल में काम करती थी। जब मरीन को बहुत ज्यादा निराशा मिली तो उसने सुसाइड कर लिया। मरीन को चर्च के ग्रेवयार्ड में रखा गया था और उसके हेडस्टोन का खर्चा भी उसके साथ काम कर रहे लड़कियों ने किया था। बाद में उस ग्रेवयार्ड को बदला गया था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस ग्रेवयार्ड को कुछ लोगों ने फोड़ दिया था, लेकिन रिवर वुल्फ ने उस जंगल में उसे ढूंढ के निकाला। भले वो अपने घर से बहुत दूर था, लेकिन उस ग्रेवयार्ड की कंडीशन बहुत ही अच्छी थी। लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि इस ग्रेवयार्ड को किसने और क्यों वहाँ पे मूव किया था। नंबर 3, टंग नेल टू द ट्रीज। पोस्टर और बैनर जैसी चीजें पेड़ों पर लटकी हुई देखना काफी आम बात है, लेकिन क्या हो अगर आप किसी जीप को पेड़ से लटकी हुए पाओ तो। खैर ऐसी बात ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुई थी जब प्रॉस्पेक्ट पार्क में गए लोगों ने एक नहीं बल्कि 15 गाय की जीपों को पेड़ से लटके हुए पाया था। और ये पेड़ से लगी हुई जीप आपको घिनौना अगर फील नहीं करवा रही है तो इसके पीछे का संभवतः कारण आपके रोंगटे जरूर खड़ा कर देगा। गाय की जीप बहुत ही ज्यादा रिचुअल का भाग है और इन जीपों को किलो से पेड़ पे लगाने का अर्थ ये होता है कि अपने शत्रु को खामोश कर देना। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, ये चीजें आखिर कौन करता है और इनके एनिमीज है कौन जिसे वो शांत करना चाहते थे। नंबर 2, विस्फोटक। ज्यादातर जो भी चीजें आप जंगल से उठा के ला सकते हो वो नेचुरल हो सकती है या फिर पैरी वो आपके लिए हानिकारक तो नहीं होती है, लेकिन अंकराज के कंस्ट्रक्शन कामगार के साथ ऐसा तो नहीं हुआ। उसे काम करते समय एक बारूदी सुरंग मिली। उसे सबसे पहले तो ये लगा कि उसे एक तोफ का गोला मिला है और उसने अपने ट्रक में उसे भरकर अपने घर लाया। यहाँ पे जांच करने के बाद उसे पता चला कि ये तो सुरंग है और उसने जल्द ही पुलिस को कॉल करके ये सारी बात बताई। फिर क्या, बॉम्ब स्क्वाड और एयरफोर्स ने आकर पूरा इलाका खाली करवाया और सक्सेसफुली सुरंग को डिफ्यूज कर दिया। और अच्छी बात तो यह है कि किसी को कोई भी चोट नहीं आई। जंगल से चीजें घर पे लाने के मामले में हमारे अगले खोजी इतने भी भाग्यशाली नहीं थे। बहुत सारे लोग मोशन सेंसर कैमरा जंगल में लगाते हैं ताकि वो जंगली जानवरों की कुछ उम्दा तस्वीरें खींच सके। ये कैमरा काफी महंगे होते हैं और चोरी भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं, तो किसी ने अपने कैमरा को चोरी से बचने के लिए कुछ हद ही पार कर दी।
जब एक व्यक्ति का किसी ऐसे ही कैमरे के साथ सामना हुआ तो उस कैमरा को निकालकर उसने अपने दोस्त को दे दिया, लेकिन जब उसके दोस्त ने उसमें बैटरी डाली तो कैमरा फट गया और इस हादसे में वो अपनी उंगलियां भी खो बैठा था। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस व्यक्ति ने ये किया था उसे पकड़ने के लिए जब पुलिस गई तो लड़ते वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसे कितने कैमरास बाहर लगे हैं इसका पता करने का अभी कोई रास्ता ही नहीं है। इसके पहले की आखिरी खोज में आपके सामने लाऊं उसके पहले कुछ नॉमिनेशन। एक डॉल जिसका सर काफी पीटा गया था, उसके आजू बाजू में ऐसा कोई भी निशान ही नहीं था जिससे ये पता चल सके कि वो डॉल आई तो आई कहाँ से। और किसी ने लावर स्कैम की जगह ढूंढकर निकाली थी जिसमें एक स्लीपिंग बैग, खाना और टेडी बियर भी था। और आखिर में एक डक्ट टेप, खूनी कपड़े जिसे हाइकिंग के किनारे पे रखा गया था। सच में भयानक है सब कुछ। नंबर 1, डरावनी मूर्तियां। जंगलों में बहुत बार भयानक मूर्तियां मिली है, जिसमें से तो एक वो मूर्ति है जिसमें महिला का सदृश शरीर था। खैर लेकिन वो मूर्तियां बाद में गायब हो गई थी। तो बात करते हैं हो ये आखिर मूर्ति है किसकी और ये आई तो आई कहां से। या ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन किसी प्रकार का रिचुअल कर रहा हो। लेकिन अच्छा हो या बुरा, ये बात उतनी भी एक्साइटिंग नहीं है जितनी आपको लग रही है। ये मूर्ति ब्रिटेन के मूर्ति संग्रहालय में के अनेक मूर्तियों में से एक है, जिस मूर्ति संग्रहालय का नाम है द स्कल्पचर, जिसमें आप एक नीली महिला को छतरी पकड़े या फिर विचित्र चक्के या फिर इंसानी ढांचा जो बहुत सारे काम कर रहा है देख सकते हो। इनमें से बहुत सारे तो आपका मनोरंजन करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सीडेंटली आ जाते हो तो आपकी हवा गोल जरूर हो जाएगी। और अगर आप रात में आ जाते हो तो आपकी तो खैर ही नहीं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत स्मार्ट हो और स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज। तो वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मिशन को ज्वाइन हो जाइए ताकि हम ऐसा ही अमेजिंग नॉलेज दुनिया में हमेशा स्प्रेड कर सके। तो तब तक के लिए बाय, और अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।